बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ वसीम अब्बास और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। याद रखें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एफएससी सेकेंड ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये अगर आपको आ जाता है तो फिर आपके लिए एफएससी सेकेंड ईयर बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। तो इसमें हम करते क्या है जी, नोमेनक्लेचर में जाने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली, ये एक हमारे पास गिनती है जी नंबर ऑफ कार्बन्स के बेस पर कि पहली हमारे पास होती है मीथेन। अब मीथेन में बेटे कितनी कार्बन है जी, हमारे पास एक कार्बन होती है। इथेन, इसमें दो कार्बन है। इस तरह प्रोपेन, इसमें तीन कार्बन है। ब्यूटेन, इसमें चार कार्बन है। पेंटेन, इसमें पांच कार्बन होती हैं। हेक्सेन, इसमें 6 कार्बन है। हेप्टेन, इसमें 7 कार्बन होती हैं। ऑक्टेन, इसमें 8 होती हैं। न्यूनेन, इसमें 9 कार्बन होती हैं। और डिकेन, इसमें 10 कार्बन है। तो ये पहली चीज आपको समझ आनी चाहिए कि ये गिनती आपको हर सूरत में आनी चाहिए। ये वाली नंबर ऑफ कार्बन के मीथेन में एक कार्बन है। कार्बन याद रखें ये 4 बॉन्ड बनाती है ये वाली। यहाँ एक चीज और भी याद कर लें, वो ये है कि हम 5वीं बात यहाँ लिख देते हैं, वो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स की। तो आपने 4 अगर एलिमेंट्स आप सिर्फ याद रख लेते हैं तो आपका गुजारा हो जाता है ऑर्गेनिक के अंदर। मतलब कार्बन जो है ये याद रखें 4 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन ये 3 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन ये 2 बॉन्ड बनाता है, जबकि हाइड्रोजन क्या बनाता होता है, 1 बॉन्ड। तो हम मोस्टली जो ऑर्गेनिक के अंदर जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि हम कार्बन के अंदर देखते हैं, कार्बन के बॉन्ड हम पूरे करते हैं और एक हाइड्रोजन के। अगर ये हमारा काम हो जाता है, ये वाले नंबर ऑफ बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसका मतलब है हमारा कंपाउंड्स जो है वो ठीक होता है। अच्छा, एक तो ये आपने याद रखनी है, ये आपके पास एक हो गई नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे। इसके मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, न्यूनेन और डिकेन। एक ये आनी चाहिए आपको गिनती। दूसरा आपको ये आनी चाहिए कि ये जो है मोनो, एक को कहते हैं डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, न्यूना 9 और डेका 10। तो ये भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर एक जनरल बात याद रखिए, जिस लफ्ज के आखिर में ANE आ रहा हो, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है अल्केन्स, ANE आ रहा है, तो याद रखिए इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, इनमें सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह जिस लफ्ज के आखिर में ENE आ रहा हो, याद रखें उसके अंदर क्या होता है जी, डबल बॉन्ड होता है। जैसे ये मैंने अल्कीन्स लिखा हुआ है तो इसके अंदर डबल बॉन्ड है। इसी तरह जिस लफ्ज के आखिर में YNE आ रहा हो तो याद रखें उसमें क्या होता है जी, ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे मैंने ये अल्काइंस लिखा है तो इनमें क्या होता है जी, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये आप याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो हमारे पास 3 हम मेन पढ़ेंगे एफएससी के अंदर ज्यादातर, वो अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n और अल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। अब इसका क्या मतलब है, मसला मैं यहां बनाता हूं आपको। ये मीथेन हम बनाते हैं, अल्केन्स की बात करते हैं, तो मीथेन में आप क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं जी, 1 है। तो N की जगह N जो है ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। आप यहां 1 पुट करें, ये आ जाएगा 1 H2 into 1 प्लस क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा C, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका मीथेन का फार्मूला बन जाएगा CH4। अब आप क्या करें, इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं आप लिखें कार्बन। अभी मैंने कहा था कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है जी, 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये आ गया 1 2 3 और 4। अब इसके साथ हमें लगाना है हाइड्रोजन, तो यहां देखें हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1, तो इसके साथ आप लगा दें हाइड्रोजन, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी तरह अगर आप एक और कर लें, मतलब मैं ब्यूटेन कर देता हूं,
आप यहाँ ब्यूटेन में क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन ब्यूटेन में 4 है, तो आप n की जगह क्या पुट कर दें, ये 4 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा, यहाँ देखें C4H2, n की जगह क्या कर दें 4 पुट कर दें +2। तो अब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा C4, अब ये आ गया H, ये आ गया 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, इसको मल्टीप्लाई करके 2 प्लस कर दे, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया ब्यूटेन का C4H10। अब हम इसका स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो इसकी पोजीशन ये है, आप क्या करें, यहाँ सीधी 4 कार्बन लिख लें, ये C4 है, इनमें सिंगल बॉन्ड है जी, ये आ गया C4, अब 10 लगाएं, अब देखें H10 लगाना है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना हुआ है, अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है 4, तो आप इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन लगा दें। अब इस कार्बन पर जाएं, एक और एक कितने हैं जी 2 बॉन्ड है, 2 और बना दें, ये टोटल हो जाएंगे 4। अच्छा इसी तरह यहां चले जाएं, ये 2 बॉन्ड बने, 2 और बना दे, तो ये भी हो जाएगा 4। अब इस कार्बन को देखें, एक बॉन्ड बने, मजीद आप कितने बॉन्ड बना दें, 3 बॉन्ड बना दें, तो ये पोजीशन आ जाएगी। अब इसको अगर हम लिखें इसका कंडेंस फार्मूला, तो क्या करेंगे, ये देखिए ये कार्बन इसके साथ क्या लग जाएगा CH3, ये क्या है जी CH2, यहां देखें ये भी हो जाएगा CH2 और ये क्या हो जाएगा CH3, तो ये हमारे पास बन जाएगा ब्यूटेन। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें जो हमारे पास रूल नंबर 1 है वो ये है कि आपके पास ये एक चेन दी हुई है, ये पोजीशन, ये आपके पास क्या है जी एक चेन दी हुई है। अब आपसे वो कहता है, पहला पॉइंट इसका कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, पहला पॉइंट क्या होता है हमारे पास इसका, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब मेरे पास ये देखें, ये एक स्ट्रेट चेन है और ये इसके साथ ब्रांच है, इसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब ये क्या है, यहां देखें ये आ गया 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, मतलब ये पेंटेन है आपके पास। अभी मैंने कहा था कि नंबर ऑफ कार्बन अगर 5 है तो क्या होता है वो पेंटेन है, तो इसमें आ गया, ये आ गया हमारे पास ये पेंटेन हो गई। अच्छा इसी तरह अगर आप इसकी सिलेक्शन यूं कर दें, यूं यहां आ जाए, तब भी ये ठीक है, तब भी ये 1 2 3 4 5 बन रहा है, तो ये भी पेंटेन बन रही है। तो इस केस में आप जिसको मर्जी सिलेक्ट कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा पहला रूल है कि आप चाहे इसको सिलेक्ट कर लें चाहे इसको सिलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा इसी तरह अगर मैं दूसरी लिख देता हूं, अगर ये पोजीशन आ जाती है मेरे पास, अब यहां से हाइड्रोजन पूरे करने, इसके एक बॉन्ड बना है, 3 और लगा दो, इस तरह इसमें 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इधर 2 बने हैं तो यहाँ 2 और लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो और यहाँ 3 लगा दो। अच्छा अब ये एक मैंने चेन लिख दी। अब इसमें केस जरा देखें, अगर मैं यहां सीधा जाता हूं 1 2 3 4 5, तो ये बनता है पेंटेन, ये क्या बन गया पेंटेन। अच्छा मैं अगर यूं जाता हूं 1 2 3 4 5 और 6, अब 6 को क्या कहते हैं हेक्सेन। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखें ये सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन नहीं हो रही, याद रखें आपने ये नहीं कहना कि सिलेक्ट द स्ट्रेट चेन, नो, लफ्ज है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। जब लॉन्गेस्ट चेन है बेटे तो फिर ये पोजीशन है, ये सिलेक्ट करना है। इस केस में कोई इशू नहीं था, जैसे मर्जी आप सिलेक्ट कर लें, ये नंबर ऑफ कार्बन बराबर आ रहे थे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 5, ये 5 पेंटेन बन रहा था, इस केस में 1 2 3 4 5 और 6, तो ये सिलेक्ट होगी आपकी लॉन्गेस्ट चेन। तो ये पहला रूल है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 2, इसमें हमने क्या करना है, हमने ना सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हो गई, तो अब हमने इसकी नंबरिंग करनी है। मसलन मैं ये कहता हूं कि ये आपके पास पोजीशन है, ये यहां देख लें मैंने इसको कर दिया मिथाइल, इसके आप पूरे हाइड्रोजन कर लें, ये 1, ये आ गया 2, ये 2 और ये क्या आ गया जी 3। अगर ये पोजीशन है हमारे पास, अब सबसे पहला काम हमारा क्या था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आप चाहे इसको कर लें चाहे इसको सिलेक्ट कर लें, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूं, ये हमारी होगी सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब आपने करनी है इसकी नंबरिंग। देखें नंबरिंग के 2 असूल, आपने क्या करना है, नंबरिंग अगर आप यहां से करते हैं तो आपने करना ये होता है, नंबरिंग करते हुए ये ध्यान रखना होता है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ये वाला जो आपने जब नंबरिंग करनी है तो आपने सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग वहां से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। मैं अगर यहां से जाता हूं, ये देखें 1 2 3 4, इसको मिल रहा है 4 नंबर,
अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो ये मिलता है 1 और 2। इसका मतलब है कि मैं यहां से अगर जाऊं तो इसको 4 मिल रहा है, यहां से मैं जाऊं तो ये 2 मिल रहा है। मैंने नंबरिंग वहां से करनी है जहां से इसको सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। इट मींस नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 और ये आ गया 5। तो ये दूसरा हमारा पॉइंट है, इसका रूल है कि आपने इसकी नंबरिंग वहां से करनी होती है जहां से सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। मैं एक और एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूं। अगर मेरे पास अभी मैंने यहां लिखा था CH2 CH3, अब भाई अब ये हमारे पास हो गया। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में ये तो नहीं है लॉन्गेस्ट चेन, अभी हमने कहा था लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये वाली चेन है, दैट इज द लॉन्गेस्ट चेन। ये आपने सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब आपने इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग देखिए, अगर मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये लॉन्ग चेन होगी सिलेक्ट, जो बाद में बच जाते हैं उसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब क्या होगा, अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसका मतलब है ये 5 नहीं, ये मेरा आपका सब्स्टिट्यूएंट है तो 4, इसको 4 नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3, तो यहां इसको कौन सा नंबर मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इट मींस स्मॉलेस्ट नंबर कहां से मिल रहा है इसको, यहां से मिल रहा है। तो इट मींस नंबरिंग आप यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास इसका दूसरा पॉइंट है कि नंबरिंग आपने वहां से करनी होती है जहां से इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं। ये मैंने आपके पास दो काम कर लिए, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कर ली और क्या कर लिया, इसको हमने नंबरिंग कर ली। अब हमने इसका नेम लिखना है, तो भाई कैसे लिखना है, ये इसका रूल नंबर 3 है, वो ये है, ये आपके पास है सब्स्टिट्यूएंट। आपने करना क्या है, आपने जब इसका नाम लिखना है तो ये देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस नंबर पे लगा हुआ है। अब ये देखें, ये आपके पास क्या है, ये मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप कैसे बनता है ये जरा सुन लो। ये आपके पास होता है मीथेन, अभी मैंने कहा था CH4, अगर इसमें से आप एक H रिमूव कर दें तो ये बन जाता है CH3, यानी ये था मीथेन, ये लफ्ज कहलाता है मिथाइल। यानी ये जनरल एक होता है कि अल्केन में से अगर आप एक H रिमूव कर दें तो इसको कहते हैं अल्काइल ग्रुप, R कैपिटल R, तो ये बन जाएगा मिथाइल। इट मींस ये आपके पास है मिथाइल। अब ये देखें कि मिथाइल किस नंबर पे लगा है जी, 2 पर, तो यहां लिख दो 2, ये हाइफन का निशान लगा दें और इसके बाद आपने कहना है ये ग्रुप कौन सा है जी, ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम लिख दो, ये आ गया 2 मिथाइल। अब 5 को क्या कहते हैं, हमने अभी स्टार्ट में इसके पढ़ा था पेंटेन, तो ये इसका नाम बन जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन। अब इसकी तरफ चल लेते हैं, यहां देखें ये CH3, अभी मैंने कहा कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। किस नंबर पे लगा है भाई, 3 पे लगा है, यहां से किस पे लगा है, 3 पे, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ये लिख दें 3। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, मिथाइल, ये आप लिख दें मिथाइल, 3 के बाद हाइफन, फिर मिथाइल, और 6 को क्या कहते हैं, हेक्सेन। तो ये इसका तीसरा रूल हो गया कि आपने इसका नाम लिखना है। कैसे, सबसे पहले आपने वो नंबर लिखना है जिसपे ये आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा है, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम, और आखिर में लॉन्गेस्ट चेन करना। नंबर 4 की जानिब जाते हैं, तो इसमें क्या होता है जी, इसमें ये होता है कि अगर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, मसलन ये मैंने हेक्सेन लगा दी, मैं यहां लगा देता हूं CH3 और यहां मैं लगा देता हूं CH2 CH3, अगर ये पोजीशन आ जाती है मेरे पास, ठीक है। अब इसके हाइड्रोजन पूरे करने हैं, तो यहाँ 3, इसके देखें 1 2 3 बॉन्ड बने, 1 लगा दो, इस तरह यहाँ 2, इधर 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 लगा दो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा दो, 1 बना हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब ये हमारे पास जो है मैंने एक कंपाउंड लिख दिया। अब अगर इसका नेम लिखना हो तो भाई कैसे लिखेंगे, इसमें देखें वही बात, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये हमारे पास ये हो गई सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये हमारे पास सिलेक्ट हो गई। अच्छा, दूसरा रूल था कि आपने क्या करना है जी, इसका नेम लिखना है, इसका नंबरिंग करनी है, कहां से करनी है जी, वहां से करनी है जहां से इसको क्या मिले, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। अब यहां देखें, यहां 1 2 3 मिल रहा है, यहां से देखें 1 2 मिल रहा है, तो भाई नंबरिंग इसकी कहां से होगी, साफ जाहिर है यहां से होगी जहां से इसको स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है। तो फिर ये 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया।
तो ये इसकी नंबरिंग होगी। मेरे दो काम मुकम्मल हो गए। मैंने एक तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कर लिया और दूसरा क्या कर लिया, इसका जो है वो नंबरिंग कर दी। अब लिखते हैं यहाँ पर क्या इशू हुआ, एक यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा है और ये जो है इसे इथाइल ग्रुप कहते हैं। ये कैसे बनता है, ये देखें, ये होता है हमारे पास इथेन। अगर इसमें से आप H रिमूव कर दें तो ये बन जाता है CH3CH2, इसे बोलते हैं इथाइल। यानी CH2CH3 को क्या कहते हैं, इथाइल ग्रुप कहते हैं। तो अब दो ग्रुप लगे, एक मिथाइल और एक इथाइल। फिर यहां क्या करेंगे, यहां याद रखें आपने अल्फाबेटिकली चलना है कि ये जो ग्रुप लगे हैं इनको आपने अल्फाबेटिकली नेम देना है। जैसे इथाइल है ये E से स्टार्ट होता है, जबकि जो मिथाइल है ये M से स्टार्ट होता है। तो इथाइल अल्फाबेटिकली E पहले आता है और मिथाइल M जो है वो बाद में आता है। तो अब आपने इसको पहले नाम लिखना है जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो ये किस नंबर पे है जी, वो नंबर लिख दें 4, फिर हाइफन डाल दें। ये क्या है जी, ये आ गया जी इथाइल, उसके बाद फिर हाइफन डाल दें। अब ये क्या है जी, मिथाइल। इथाइल का कंप्लीट हो गया। अब मिथाइल देखिए किस नंबर पे है, 2 पे, 2 लिखें। उसके बाद ये क्या है जी, आपके पास मिथाइल है, 4 पे आ गया इथाइल, 2 पे क्या आ गया, मिथाइल। अब 6 को क्या कहते हैं, अभी हमने कहा था इसके कहते हैं हेक्सेन। तो ये इसका नेम हो गया 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। रूल नंबर 5 की जाने जाते हैं। तो इसमें क्या होता है जी, इसमें ये पोजीशन है कि अगर एक ही कार्बन पर दो ग्रुप लग जाए, जैसे ये मैंने मिथाइल लगा दिया और ये क्या है जी आपके पास इथाइल है, ये मैंने सामने लिखा हुआ है, ये मिथाइल लगा दिया, ये इथाइल लगा दिया। तो भाई इस केस में क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले तो इसके हाइड्रोजन पूरे कर लो। ये 2, इसके 4 पूरे हैं, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 3। ठीक है जी, 4 हमने बॉन्ड इसके पूरे करने। अब हमारे पास क्या है जी, सबसे पहला काम आपने करनी है बेटे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये सिलेक्ट हो गई। दूसरा काम आपका क्या था, आपने इसकी नंबरिंग करनी थी वहां से जहां से इस सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। यहां से देखें 1 2 3 4 मिल रहा है, यहां से 1 2 3 मिल रहा है, तो नंबरिंग यहां से होगी जहां से स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है, 4 5 और 6। अब ये देखें, अब यहां क्या हुआ, यहां पर मिथाइल और इथाइल एक ही कार्बन पर मौजूद हैं। तो आप क्या करें, रूल वही के पहले अल्फाबेटिकली चलेंगे, ये जो नंबर आ रहा है इसको रिपीट कर देंगे। जैसे 3 लिखेंगे पहले किसके लिए, इथाइल के लिए, ये हो जाएगा 3 इथाइल। फिर बेटे मिथाइल भी इसी नंबर पे लगा है तो यही नंबर दोबारा लिख दोगे, यानी ये आ जाएगा 3 इथाइल 3 मिथाइल और 6 को क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। अच्छा जी, रूल नंबर 6 की जाते हैं। अब इसमें क्या होता है जी, अगर ये पोजीशन हो कि आपके पास दो सिमिलर ग्रुप लगे, पहला केस था उसमें मिथाइल और इथाइल लगा था, अब मैंने क्या लगा दी थी, दोनों मिथाइल लगा दिए। भाई इस केस में क्या करेंगे, इसमें वही बात, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, इसके हाइड्रोजन अब आपने खुद कंप्लीट करने। अच्छा, ये सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, अब आपने इसकी नंबरिंग करनी है। देखें नंबरिंग मैंने क्या कहा था, कहां से करनी है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। यहां से मिल रहा है 1 2 3 और यहां से जो मिल रहा है वो है 1 2, तो इसका मतलब है नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। तो ये हमारे पास इसके नंबरिंग होगी। अब हम इसका नेम लिखना है, तो भाई कैसे लिखना है, अब ये देखें CH3 मिथाइल ग्रुप है, ये 2 पे भी लगा है और ये किस पे लगा है जी, 4 पे भी लगा है। तो भाई इस केस में क्या करेंगे बेटे, इस केस में ये करेंगे, ये नंबर लिख दें 2 4, जिस नंबर पे ये लगे 2 और 4 पे। अब ये मिथाइल कितने हैं जी, ये 2 हैं, 1 और 1 2। मैंने आपको अभी एक गिनती स्टार्ट में बताई थी, मोनो 1 डाई 2 ट्राई 3, तो ये 2 मिथाइल हैं। तो फिर इसके साथ बेटे क्या लिख दोगे, सब्स्टिट्यूएंट के साथ डाई लगा के ये आ जाएगा डाई मिथाइल और 6 को क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। ये इसका नाम बन जाएगा 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। इसी तरह एक और कर लेते हैं, ये अगर ये पोजीशन आ जाए हमारे पास कि यहां आपके पास मिथाइल लगा दो, यहां भी मिथाइल लगा दो और चले यहां भी मिथाइल लगा देते हैं। अगर ये पोजीशन आ जाती है हमारे पास तो फिर क्या केस होगा, कहते हैं सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। भाई नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, यहां से 1 2 3, यहां से 1 2, तो फिर आप यहां से नंबरिंग करें इसकी।
स्मॉलेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब देखें मिथाइल किस किस नंबर पर है। मिथाइल लगा जी 2 पे, 3 पे और 4 पे। तो यहां आ जाएगा 2 3 4। ये कितने मिथाइल है? 3 मिथाइल है। 3 को हम क्या कहते हैं? ट्राई। तो ये आ गया ट्राई मिथाइल। और 6 को क्या कहते हैं? हेक्सेन। तो ये इसका नाम बन जाएगा 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अच्छा, इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक और कर लेते हैं। इसी तरह ये देखिएगा, ये हो गया। मैं क्या करता हूं, मैं एक मिथाइल और लगा देता हूं 3 पे। ये मैंने एक और मिथाइल लगा दिया भाई। अब क्या होगा? अब ये हो जाएगा। अब देखिए मिथाइल किस पे? 2 पे। अब 3 पे क्या है जी? 2 मिथाइल लगे। नंबर रिपीट कर दोगे 2 3 3 और ये क्या है जी? 4। यानी 2 पे था, 3 पे 2 लगे थे और एक 4 पे। तो अब आ गया 2 3 3 4। अब ये कितने मिथाइल हो गए? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। तो ये आ गया टेट्रा मिथाइल। और 6 को क्या कहेंगे? दैट इज हेक्सेन। तो ये आपका आ जाएगा 2 3 3 4 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। ये हमारा रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 7 की बात करते हैं कि अगर आपके पास दो चेन जिनकी लेंथ बराबर हो, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन बराबर हो, तो फिर कैसे जो है वो हम उसकी नंबरिंग करेंगे, उसका नेम करेंगे। अब यहां देखिए, मैं मतलब यहां कहता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7। अच्छा, इसी तरह से अगर हम करते हैं 1, यहां से कर लें 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये तो बराबर होगी, दोनों नंबर ऑफ कार्बन बराबर हो गए। तो भाई इस केस में हम कहां से नंबरिंग करेंगे और इसका नेम कहां से लिखेंगे? तो इस केस में आपने क्या करना है, जब ये बराबर हो जाए नंबर ऑफ कार्बन, तो फिर आपने ये करना है, आपने देखने हैं कि किस चेन के साथ मोर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए। मतलब मैं इस चेन को लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखिए सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट आता है, ये मिथाइल वाला। मैं अगर इसको ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां देखिए कितने सब्स्टिट्यूएंट लग जाएंगे? 1 2 3 4। तो ये आपके पास 4 सब्स्टिट्यूएंट लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जिसके साथ बेटे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, फिर आपने उसको सिलेक्ट करना है। मतलब फिर ये सिलेक्ट नहीं होगी, ये सिलेक्ट होगी, क्योंकि इसमें जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तादाद क्या है? वो ज्यादा है। तो फिर नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब इसका नाम लिखते हैं भाई। इस केस में क्या होगा हमारे पास? इस केस में ये नंबरिंग हो गई। अब यहां देखें, अब आपके पास ये मिथाइल है CH3, ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, और ये प्रोपाइल ग्रुप होता है। प्रोपाइल ग्रुप क्या होता है? ये होती है प्रोपेन, 3 कार्बन CH3 CH2 CH3। अगर आप इसमें से H निकाल दें यहां से, तो फिर ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2। इसे कहते हैं N प्रोपाइल, इसे बोलते हैं N प्रोपाइल। तो ये आपके पास ये ग्रुप है N प्रोपाइल। अब इसकी नाम लिखते हैं, इसका नाम कैसे लिखेंगे? 2 पे लगा है 2 लिख दें मिथाइल, 3 पे लगा है और 5 पे लगा है। तो ये आ गया 2 3 5। ये कितने मिथाइल हैं जी? 3 मिथाइल हो गए, 3। तो ये लिख दें ट्राई मिथाइल। फिर हाइफन लगा दें। प्रोपाइल किस ग्रुप पे है जी? 4 पे है। N प्रोपाइल है, तो ये नाम लिख दें N प्रोपाइल। 2 3 5 ट्राई मिथाइल, N4 N प्रोपाइल, और 7 को हम क्या कहते होते हैं? दैट इज हेप्टेन। तो ये इसका नाम बन जाएगा 2 3 5 ट्राई मिथाइल N प्रोपाइल हेप्टेन, 4N प्रोपाइल हेप्टेन। रूल नंबर 8 की बात करें, तो अब मैंने यहां पर एक कंपाउंड लिख दिया। मैं इसकी अगर नंबरिंग करता हूं, पहला काम सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब आप इसकी नंबरिंग करें, हम यहां से पहले कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसका नेम देखें तो क्या बनता है? 2 बनता है। 2 4 पे मिथाइल है और 5 पे 2 4 5 ट्राई मिथाइल, और 6 को क्या पढ़ते हैं? हेक्सेन। ये इसका नेम हो गया। अच्छा, अगर मैं नंबरिंग यहां से कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6। अब इस केस में देखें कि यहां पर क्या है? यहां पर 2 पे मिथाइल है, इधर भी 2 पर था, यहां पे 3 पे। अगर इसकी नंबरिंग करें तो ये पोजीशन है 2 3 5 ट्राई मिथाइल, और 6 को क्या कहते हैं? हेक्सेन। अब यहां गौर करें, यहां पे नंबर आया 2 3 5,
जबकि यहां आ रहा है 2 4 5। मैंने ये रूल बताया हुआ है कि आपने नंबरिंग वहां से करनी है जहां से क्या मिले, कम से कम नंबर। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर आ रहे हैं 2 3 5 एज कंपेयर टू 2 4 5, इसलिए आप कहते हैं कि ये गलत है और ये नेम जो है वो ठीक है आपके पास। यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर आपको देंगे वो आपकी नंबरिंग ठीक है, जो लार्जेस्ट नंबर दे रहे हैं वो क्या है, गलत है। तो ये रूल नंबर 8 है कि अगर यहां से आपको नंबर बराबर मिल रहा है तो नेक्स्ट आपने देखना है कि अगला ग्रुप किस नंबर पे लगा है, वो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो आपका बेसिकली नेम बन जाएगा। तो ये नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था, इसका पार्ट 1 है। इसके आगे हम पार्ट 2 करेंगे।